नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कायिक प्रवर्धन के लाभ और हानियां। इसके पहले दोस्तों, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बताया था, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इन सब चीजों को दोस्तों आप लोग वीडियो समझे होंगे, आशा करता हूँ। ना समझे होंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, एक क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक्स है, चैप्टर 1 का, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, बीजों की अपेक्षा यह विधि आसान, कम मूल्य की, है ना, एवं तेजी से गुणन करने वाली होती है। दोस्तों, कायिक प्रवर्धन में कोई बीज की आवश्यकता नहीं होती। एक पौधे से दूसरा पौधा स्वतः बनाया जाता है। जैसे दोस्तों, आप कोई भी खेती कर रहे हैं, उसमें बीज लगाना पड़ता है, खाद, बहुत सारी दुनिया भर की खेती करनी पड़ती है और जुताई करना पड़ता है। इन चीजों को कायिक प्रवर्धन में आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, कलम मेथड क्या है, दूसरे पौधे की किस्म को, डाली को ला करके नए पौधे के साथ लगा देते हैं तो कलम बन जाता है ना। ग्राफ्टिंग विधि जिसे कहते हैं, गुटी विधि पढ़े होंगे दोस्तों, है ना। लेयरिंग विधि, माउंट लेयरिंग विधि, मुकुलन, है ना, कलिकायन, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, है ना। मैं सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में देख लें। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है प्रवर्धन में कि पौधे स्वतः ही नए पौधे निर्माण कर देते हैं, या कोई प्राकृतिक विधि। इसमें दोस्तों क्या है, मूल्य या खर्चा बहुत कम लगता है ना। और दोस्तों, जो बीज द्वारा पौधे बनाए जाते हैं और उससे जो नए पौधे का निर्माण होता है, उससे कहीं काफी आसान होता है। अगला दोस्तों, जो पौधे जीवित बीज उत्पादित नहीं कर पाते, उनके लिए तो गुणन करने की यह एक महत्वपूर्ण विधि। कई ऐसे पौधे दोस्तों जिसमें बीज ही नहीं होता, और बीज नहीं होता तो पौधे निर्माण नहीं हो पाते। जैसे दोस्तों, सिंपल सा गन्ना, गन्ना ऐसा है जिसमें बीज नहीं होता है, तो इसके नए पौधे कैसे बनाते। तो ये कायिक प्रवर्धन इसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है ना। तो कायिक प्रवर्धन में ऐसे पौधे का भी हम नए पौधे बना सकते हैं जिसमें बीज नहीं होते। तो ये इनके लाभ हैं दोस्तों। अगला नंबर, इस विधि द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पुष्प एवं फलों का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे दोस्तों, इसके पहले मैंने बताया था, जैसे ग्राफ्टिंग में एक निम्न किस्म का पौधा है और एक उच्च किस्म का पौधा है। उच्च किस्म पौधे को कलम को ला करके, है ना, उसके स्टोर वाले भाग को दोस्तों, स्टोन जो नीचे वाला भाग, तना वाला भाग दोस्तों, उस पर अपन क्या कर देते हैं, ग्राफ्टिंग विधि से उसे अपन जोड़ देते हैं, जिससे दोस्तों उच्च किस्म के वाले पौधे के द्वारा निम्न किस्म वाले पौधे में भी उच्च गुणवत्ता आ जाता है। जिस कारण दोस्तों निम्न गुणवत्ता वाले पौधों को भी उच्च गुणवत्ता वाले पौधे के समान बनाया जा सकता है। तो ये इनके दोस्तों लाभ हैं। अगला दोस्तों क्या है, यह विधि उन पौधों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है जिनके तने दुर्बल होते हैं। अब जैसे दोस्तों, लेयरिंग विधि, माउंट लेयरिंग विधि आप देखे होंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, इनको शाखाएं जोड़कर भी नई पौधे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो कमजोर पौधे होते हैं उनको आसानी से इस प्रकार से बनाया जा सकता है, और उनके लिए यह प्रजनन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण, मतलब कायिक प्रवर्धन काफी महत्वपूर्ण होता है। अगला दोस्तों, इस विधि द्वारा आनुवांशिक रूप से समान समष्टि उत्पादन किया जा सकता है। मतलब दोस्तों, जो जैसे एक पौधे से दूसरा पौधा बनाते हैं, है ना, तो जो गुण पहले पौधे में था, उसी गुण को दूसरे पौधे में अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्वतः ही दूसरा गुण उत्पन्न नहीं होगा, वो स्वतः ही वही गुण होगा जो उसके जनक पौधे पे था। तो इसके माध्यम से दोस्तों आनुवांशिकी रूप को बनाए रखा जा सकता है। मतलब दोस्तों, आनुवांशिकता को बनाए रखें, उसमें कमी नहीं आती है। अगला दोस्तों, इस विधि द्वारा उत्पन्न नए पौधे को उत्तर जीविका काफी अधिक होती है। कहने का मतलब दोस्तों, इस विधि मतलब कायिक प्रवर्धन से जो नए पौधे बनते हैं, तो उन पौधे का भी जीवन काल अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता कि कम समय में वो नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। बराबर जनक पौधे के बराबर ही या समान ही उनका भी जीवन काल होता है दोस्तों। तो उनके भी जीवन काल में कोई कमी नहीं होती। अब दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं अपन कायिक प्रवर्धन से हानि। दोस्तों, हर चीज में यदि लाभ है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ हानि भी होती है। तो दोस्तों, पहला नंबर है, बार बार वर्धी प्रवर्धन से संततियों की ओज में कमी आती है तथा पौधों में रोगों के संक्रमण की संभावनाएं अधिक हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, एक ही पौधे में जब बार बार एक ही पौधे से बार बार कई सारे क्या बनाते हैं दोस्तों, कलम बनाते हैं, ग्राफ्टिंग विधि से नए पौधे का निर्माण करते हैं, मुकुलन किसी विधि से दोस्तों, तो क्या होता है कि दोस्तों, जैसे एक पौधे में संक्रमण हो गया, मतलब कुछ ना कुछ रोग से ग्रसित हो गया। अब उसी पौधे से हम चाहते हैं कि एक नया पौधा उच्च किस्म का बनाए। तो दोस्तों, यदि उसी का अपन संक्रिया करा रहे हैं, तो दोस्तों उसका संक्रमण रोग जो है दोस्तों, वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब संतति वाले पौधे में भी चला जाएगा।
जिससे क्या होता है दोस्तों कि ये कमियां हो गई, इससे हानि होता है, वो पौधे आसानी से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यदि बार बार ये परजीवी प्रवर्धन कराते हैं तो दोस्तों रोगों का स्थानांतरण हो जाता है, रोगों के संक्रमण का स्थानांतरण हो जाता है। अगला दोस्तों, इस विधि के द्वारा अच्छे एवं नए लक्षण उत्पन्न करना संभव नहीं होता। दोस्तों इस विधि में ये तो होता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में गुण को अपन स्थानांतरित कर दें, लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं होता कि नया किस्म का कोई एक पौधा, दो पौधा हमारे पास, उससे हम नए किस्म का पौधा निर्माण करते, ऐसा संभव नहीं है। ये मानते हैं कि एक पौधा उच्च है और दूसरा निम्न है, तो उच्च वाले पौधे की गुणवत्ता वाले हम दूसरा पौधा बना सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं दोस्तों कि दो पौधे हैं उनको मिला करके उससे भी अच्छा एक नए गुणवत्ता वाला पौधा बना ले। तो कायिक प्रवर्धन में ऐसा संभव नहीं है। अगला दोस्तों, यदि रोग युक्त पौधे का उपयोग वर्धी प्रवर्धन के लिए किया जाता है तो उससे रोगग्रस्त संततियां उत्पन्न होती है। कहने का मतलब दोस्तों मैंने समझाया कि जनक जो पौधा यदि रोग से ग्रसित है और उसी से दोस्तों अपन क्या बना रहे हैं, नए संतति बना रहे हैं, तो दोस्तों इससे क्या होगा, संतति जो हमें प्राप्त होगा उसमें भी दोस्तों क्या होगी, उसी प्रकार की संक्रमण बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। अगला दोस्तों चौथा नंबर, कि इस प्रजनन के द्वारा यानी कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन के द्वारा, इस प्रजनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न करना संभव नहीं है, अतः इन पौधों में नए पर्यावरण के प्रति अनुकूल की क्षमता अत्यंत कम होती है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे आपने पौधे का संतति बनाया और यदि आप दूसरे एटमॉस्फेयर में ले गए दोस्तों, तो उनका कोई जरूरी नहीं कि वो पौधे विकास करें, तो इनमें एक प्रकार से कमियां, ये हानियां हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने कायिक प्रवर्धन के लाभ और हानि समझ लिए होंगे, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट कर लें और आप इसको अच्छे से लिख लें, और इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, है ना, और लिख लें। आपको बराबर नंबर मिलेंगे यदि आ जाता है कायिक प्रवर्धन के लाभ और हानि। तो फिर दोस्तों चलते हैं, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका प्राप्त होता रहे। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।